कभी सोचा है, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी रात को अकेला बैठकर अपनी जिंदगी समझने की कोशिश करे तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, पावर, रिस्पेक्ट, आर्मी, एम्पायर, फिर भी वो अपने आप से लड़ रहा था। ये कहानी है एक एम्परर की जो दुनिया को नहीं, खुद को जीतना चाहता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रात का अंधेरा है, कैंप के बाहर जंग का मैदान, सोल्जर्स सो रहे हैं, लेकिन एक टेंट के अंदर एक आदमी जग रहा है। ना वो प्लानिंग कर रहा है नेक्स्ट अटैक की, ना ही एम्पायर के बारे में सोच रहा है। वो लिख रहा है अपने थॉट्स, अपने डाउट्स, अपनी कमजोरियां। और वही नोट्स आज दुनिया के लिए एक किताब बन चुकी है, मेडिटेशंस। चैप्टर 1, सीखना सबसे पहला कदम। मार्कस ऑरेलियस अपनी किताब की शुरुआत किसी फिलॉसफी से नहीं करता, वो शुरू करता है ग्रैटिट्यूड से। वो लिखता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या सीखा और किस किस से सीखा, और यहीं से एक बहुत पावरफुल लेसन निकलता है। ग्रेटनेस कभी अकेली नहीं आती, वो हमेशा किसी न किसी की देन होती है। मार्कस के लिए उसका फादर सिर्फ एक पेरेंट नहीं था, वो एक एग्जाम्पल था, डिसिप्लिन का, पेशेंस का, सिंप्लिसिटी का। उसकी मदर ने उससे सिखाया काइंडनेस, उसके टीचर्स ने सिखाया थिंकिंग, और लाइफ ने सिखाया रियलिटी। सोचो, आज हम कितनी बार रुककर ये सोचते हैं कि हम जो हैं वो किन लोगों की वजह से हैं, या फिर हम बस कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पर मार्कस कुछ और ही कर रहा था। वो उन चीज़ों पर फोकस कर रहा था जो उसे मिली थीं, और शायद यही उसे अलग बनाता है। आज की दुनिया में हम सब एक रेस में हैं, मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर रिकग्निशन। लेकिन मार्कस कहता है, पहले ये समझ तू ऑलरेडी कितना रिच है। नॉट इन मनी, बट इन वैल्यूज, इन लेसन्स, इन एक्सपीरियंसेस। कभी सोचा है, अगर आज तुम्हारे पास जो कुछ है वो कल चला जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की याद आएगी? फैमिली, गाइडेंस, सपोर्ट? मार्कस कहता है, उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तुम्हें तुम बनाया। लेकिन ये बस शुरुआत थी। आगे मार्कस एक ऐसी बात बोलता है जो तुम्हारी सोच को हिला देगी। वो कहता है, सुबह उठते ही तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए दुनिया से, और जो वो कहता है वो इतना रियल है कि शायद तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। जिंदगी तब बदलती है जब तुम कंप्लेन करना छोड़कर अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो। सुबह उठते ही तुम्हें किस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए? सक्सेस, हैप्पीनेस, या कुछ और? मार्कस ऑरेलियस का जवाब सिंपल नहीं था, और सच कहूं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। चैप्टर 2, पीपल विल टेस्ट यू। मार्कस लिखता है, जब तुम सुबह उठोगे तुम्हें लोग मिलेंगे जो रूड होंगे, सेल्फिश होंगे, जेलस होंगे और इग्नोरेंट होंगे। ये सुन के अजीब लगता है ना? क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें रिस्पेक्ट देगी, समझेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। सोचो, एक एम्परर जिसके पास पावर है सबको पनिश करने की, वो कह रहा है लोग गलत होंगे और तुम्हें उन्हें समझना होगा। वो ये नहीं कहता उन्हें चेंज करो, वो ये नहीं कहता उनसे लड़ो, वो कहता है उन्हें समझो, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। मार्कस कहता है, लोग गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बुरे हैं, लोग गलत इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें सही नहीं पता। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, लोग हमें हर्ट नहीं करेंगे, लोग हमेशा फेयर रहेंगे, और जब ये नहीं होता हम टूट जाते हैं। मार्कस कहता है, अगर तुम्हें पता है कि लोग इम्परफेक्ट हैं तो तुम्हें शॉक नहीं होगा जब वो गलती करेंगे। ये माइंडसेट तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, इमोशनली, मेंटली। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मार्कस सिर्फ दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे बारे में भी बात कर रहा है। जिस चीज से तुम दूसरों में इरिटेट होते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी होती है। सोचो, क्या तुम सच में उतने परफेक्ट हो जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से? आज से एक छोटा सा चेंज ट्राई करो। जब कोई तुम्हें इरिटेट करे, रिएक्ट करने से पहले पॉज करो और सोचो, क्या मैं भी कभी ऐसा करता हूं? ये एक सिंपल हैबिट तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर सकती है। दुनिया को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना वही असली पावर है। तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 3, व्हाट यू कांट कंट्रोल।
मार्कस ऑरेलियस एक बहुत सिंपल लेकिन डेंजरस सच बोलता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। वेदर, लोगों का बिहेवियर, पास्ट, फ्यूचर, और फिर भी हम अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं चीजों पर वेस्ट कर देते हैं। सोचो, एक एम्परर जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर है, वो भी कह रहा है मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर तुम और मैं कैसे कर सकते हैं? मार्कस कहता है, अगर तुम अपनी शांति चाहते हो तो फोकस सिर्फ उन चीजों पर करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। ये दुनिया तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारा माइंड चल सकता है। थॉट्स कंट्रोल में है, एक्शंस कंट्रोल में है, रिएक्शंस कंट्रोल में है। बाकी सब नॉट योर प्रॉब्लम। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज को फोर्स करते हो, वो और ज्यादा स्लिप हो जाती है। रिलेशनशिप्स, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज। मार्कस कहता है, लेट गो और देख कैसे लाइफ खुद फ्लो करती है। लेकिन ये सब जान लेना काफी नहीं है। रियल चैलेंज क्या है? अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। क्योंकि मार्कस कहता है, तुम्हारी जिंदगी वैसे नहीं है जैसे तुम्हें लगती है, वो वैसे है जैसे तुम सोचते हो। और यही थॉट सब कुछ बदल देता है। आज से एक रूल बना लो, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? लेस स्ट्रेस, मोर क्लैरिटी, बेटर डिसीजंस, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ सिंपल होने लगेगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, थोड़ा हार्श लगता है, पर मार्कस ऑरेलियस इसी सच को समझ चुका था। चैप्टर 4 योर माइंड डिसाइड्स एवरीथिंग। मार्कस लिखता है, अगर तुम्हें कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है तो वो चीज नहीं, तुम्हारी उसके बारे में सोच तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, दो लोग एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एक फेल हो गया। पहला बंदा सोचता है, मैं लूजर हूं, मेरी लाइफ खत्म। दूसरा बंदा सोचता है, ये एक लेसन है, मैं वापस उठूंगा। सिचुएशन सेम है, लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि रियलिटी नहीं, इंटरप्रिटेशन मैटर करती है। मार्कस कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर थॉट्स नेगेटिव हैं, लाइफ हैवी लगेगी। अगर थॉट्स क्लियर हैं, लाइफ सिंपल लगेगी। कभी कभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। हम ओवर थिंक करते हैं और फिर खुद ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर माइंड इतना पावरफुल है तो एक सवाल उठता है, इस माइंड को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि यही माइंड कभी तुम्हारा दोस्त बन जाता है और कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। और मार्कस के पास इसका जवाब है, पर वो इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आज से एक हैबिट शुरू करो। हर नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करो। क्या ये सच है? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? बस इतना करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है, तो तुम अपनी लाइफ कैसे जियोगे? डर लगेगा या क्लैरिटी आएगी? चैप्टर 5 लाइफ इज शॉर्ट, यूज इट वेल। मार्कस ऑरेलियस बार बार एक बात रिपीट करता है, तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाओगे। सुनने में डार्क लगता है, लेकिन ये डिप्रेशन नहीं, ये अवेयरनेस है। एक एम्परर जिसने दुनिया देखी, पावर देखी, वॉर देखे, वो आखिर में क्या कहता है? सब कुछ टेम्पररी है। नाम, फेम, बॉडी, लोग, सब कुछ। मार्कस कहता है, तुम 100 साल जियो या 1000 साल, एंड सेम है। तो फिर फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है तुम कैसे जीते हो। आज हम सब क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट, स्क्रोलिंग, ओवरथिंकिंग, कंपेयरिंग, और सबसे डेंजरस चीज, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। मार्कस कहता है, तुम ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी लास्ट लाइफ हो, नॉट इन फियर बट इन पर्पस। लेकिन एक और गहरी बात है। मार्कस कहता है, तुम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हो, ना पास्ट तुम्हारे कंट्रोल में है, ना फ्यूचर। तो फिर तुम किस चीज के लिए टेंशन ले रहे हो? आज से एक रूल फॉलो करो, मैं सिर्फ आज पर फोकस करूंगा। कल का स्ट्रेस कम होगा, पास्ट का रिग्रेट कम होगा, और तुम्हारी लाइफ ज्यादा रियल लगने लगेगी। मार्कस ऑरेलियस के पास इसका एक सीधा लेकिन पावरफुल जवाब था। चैप्टर 6
पेन इज इन योर कंट्रोल। मार्कस कहता है पेन दो तरह का होता है, एक जो बॉडी फील करती है और एक जो माइंड क्रिएट करता है। बॉडी का पेन नेचुरल है, लेकिन माइंड का पेन ऑप्शनल है। सोचो, तुम्हें किसी ने कुछ बुरा कह दिया। एक्चुअल पेन कितना था? सिर्फ कुछ सेकंड्स, लेकिन तुम उसे कितनी देर तक याद रखते हो? शायद दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड उस पेन को रिपीट करता रहता है। मार्कस कहता है अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लो तो पेन अपने आप कम हो जाएगा। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन सच यही है। सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन होती है, और वही डिसाइड करती है तुम सफ़र करोगे या ग्रो। कभी किसी स्ट्रांग इंसान को देखा है? उसकी लाइफ ईजी नहीं होती, लेकिन उसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। मार्कस कहता है दर्द को दर्द मत बनाओ, उसे लेसन बना दो। लेकिन ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? कैसे कोई इंसान इतना स्ट्रांग बन सकता है कि दर्द भी उसे तोड़ नहीं पाता? मार्कस के पास इसका भी जवाब है, और वो है डिसिप्लिन। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी तुम्हें पेन फील हो, खुद से पूछो क्या ये रियल है या मेरा माइंड इसे बड़ा बना रहा है। बस ये अवेयरनेस तुम्हें कंट्रोल दे देगी। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन क्या चीज तुम्हें एंड तक ले जाती है? आंसर सिंपल है, डिसिप्लिन। चैप्टर 7 डू वॉट यू मस्ट, नॉट वॉट यू फील। मार्कस ओरेलियस कहता है सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन तुम एक इंसान हो, तुम्हारा काम है उठना और अपना ड्यूटी निभाना। वो ये नहीं कहता जब मन करे तब काम करो, वो कहता है जब जरूरत हो तब काम करो। सोचो, ठंडी सुबह है, तुम ब्लैंकेट के अंदर हो, कंफर्टेबल, सेफ, और तुम्हारा माइंड बोलता है आज रेस्ट कर लेते हैं, कल से सीरियस हो जाएंगे। मार्कस कहता है तुम्हें यहां कंफर्ट के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें यहां काम के लिए भेजा गया है। नेचर का हर पार्ट अपना काम करता है। सूरज रोज उगता है, नदी बहती है, पेड़ बढ़ते हैं। तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? तुम्हारा भी एक पर्पस है, और डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो तुम्हें तुम्हारे पर्पस तक ले जाता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हम काम शुरू तो कर देते हैं पर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और यहीं पर मार्कस एक और पावरफुल आइडिया देता है, सेल्फ कंट्रोल। आज से एक छोटा सा रूल फॉलो करो। मैं वो करूंगा जो जरूरी है, चाहे मेरा मन करे या ना करे। बस ये एक हैबिट तुम्हें एवरेज से अलग बना देगी। जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी छीन ली जाए, नाम, पैसा, स्टेटस, तो तुम क्या बचोगे? मार्कस कहता है सिर्फ तुम्हारा कैरेक्टर। चैप्टर 8 बी अ गुड ह्यूमन इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मार्कस ऑरेलियस लिखता है अच्छा इंसान बनने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बस होना पड़ता है। आज की दुनिया में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और असली होना कम। सोशल मीडिया पर इमेज, रियलिटी में स्ट्रगल। मार्कस कहता है तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी असली आइडेंटिटी हैं, ना कि तुम्हारी इमेज। सोचो, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, तुम अच्छे बन जाते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम बदल जाते हो। तो फिर तुम कौन हो? सिचुएशन के हिसाब से बदलने वाले या अपने प्रिंसिपल्स पर टिकने वाले? मार्कस कहता है ट्रू कैरेक्टर वो है जो प्रेशर में भी नहीं बदलता। आज लोग क्या चाहते हैं? अप्रूवल, लोगों की तारीफ, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस। लेकिन मार्कस कहता है अगर तुम सही हो तो तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। कभी कभी सही काम करना अकेला पढ़ना होता है। लोग समझते नहीं, जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी अलग चलना ही सही होता है, लेकिन एक और चैलेंज है, जब दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब स्ट्रांग कैसे रहोगे? मार्कस कहता है अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाओ जहां कोई और पहुंच ही ना सके, और वही उसका नेक्स्ट लेसन है। आज से एक सवाल रोज पूछो, क्या मैं सच में वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नो है तो चेंज शुरू करो। इमेज दुनिया के लिए होती है, कैरेक्टर तुम्हारे लिए। अगर मैं कहूं दुनिया कितनी भी केओटिक हो, तुम फिर भी शांत रह सकते हो, तो इम्पॉसिबल लगता है ना? मार्कस कहता है शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। चैप्टर 8 बी अ गुड ह्यूमन इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मार्कस ऑरेलियस लिखता है अच्छा इंसान बनने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बस होना पड़ता है। आज की दुनिया में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और असली होना कम। सोशल मीडिया पर इमेज, रियलिटी में स्ट्रगल।
मार्कस कहता है तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी असली आइडेंटिटी हैं, ना कि तुम्हारी इमेज। सोचो, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, तुम अच्छे बन जाते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम बदल जाते हो। तो फिर तुम कौन हो? सिचुएशन के हिसाब से बदलने वाले या अपने प्रिंसिपल्स पर टिकने वाले? मार्कस कहता है ट्रू कैरेक्टर वो है जो प्रेशर में भी नहीं बदलता। आज लोग क्या चाहते हैं? अप्रूवल, लोगों की तारीफ, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस। लेकिन मार्कस कहता है अगर तुम सही हो तो तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। कभी कभी सही काम करना अकेला पढ़ना होता है। लोग समझते नहीं, जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी अलग चलना ही सही होता है। लेकिन एक और चैलेंज है, जब दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब स्ट्रांग कैसे रहोगे? मार्कस कहता है अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाओ जहां कोई और पहुंच ही ना सके। और वही उसका नेक्स्ट लेसन है। आज से एक सवाल रोज पूछो, क्या मैं सच में वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नो है तो चेंज शुरू करो। इमेज दुनिया के लिए होती है, कैरेक्टर तुम्हारे लिए। अगर मैं कहूं दुनिया कितनी भी केओटिक हो तुम फिर भी शांत रह सकते हो तो इम्पॉसिबल लगता है ना? मार्कस कहता है शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। चैप्टर 9 बिल्ड योर इनर सिटेडल। मार्कस ऑरेलियस एक पावरफुल आइडिया देता है। अपने अंदर एक ऐसा शहर बनाओ जहां तुम कभी भी वापस जा सकते हो। इससे वो कहता है इनर सिटेडल, एक ऐसी जगह जहां ना लोगों की बातें पहुंचती हैं न दुनिया का प्रेशर। सोचो, बाहर तूफान चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन एक आदमी है जो बिल्कुल शांत बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शांति बाहर नहीं, अंदर बनाई है। मार्कस कहता है तुम्हारा माइंड तुम्हारा घर है, उसे स्ट्रांग बनाओ। इनर पीस एक फीलिंग नहीं है, एक स्किल है। और इस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। साइलेंस, रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस। कभी नोटिस किया है जब तुम अकेला बैठते हो बिना फोन के तो तुम्हारा माइंड कितना रेस्टलेस हो जाता है? वही सिग्नल है कि तुम्हें अपने अंदर का शहर अभी बनाना बाकी है। लेकिन एक लास्ट चैलेंज बचा है। जब डेथ सामने खड़ी हो तब भी क्या तुम इतने ही काम रह पाओगे? मार्कस इस सवाल से भागा नहीं, उसने इसका सीधा सामना किया और वही उसका फाइनल लेसन है। आज से 5 मिनट रोज बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो, कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी कहानी कब खत्म होने वाली है, तो क्या तुम अलग जीना शुरू करोगे? मार्कस ऑरेलियस के लिए ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं था, वो हर दिन इस सच के साथ जीता था। चैप्टर 10 डेथ इज नेचुरल, फियर इज नॉट। मार्कस कहता है डेथ से डरो मत, क्योंकि वो नेचर का एक हिस्सा है। जैसे जन्म नेचुरल है वैसे ही डेथ भी। फिर हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं। सोचो, एक पत्ता पेड़ से गिरता है, क्या वो कंप्लेन करता है? क्या वो रेजिस्ट करता है? नहीं, वो बस गिरता है क्योंकि उसका वक्त आ गया है। मार्कस कहता है तुम भी नेचर का पार्ट हो, जो होगा वही होना था। जब तुम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। नो फियर, नो हेजिटेशन, नो डिले। कितनी बार तुमने अपने सपने डिले किए हैं? परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूं। मार्कस कहता है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, सिर्फ ये मोमेंट होता है। मार्कस ऑरेलियस की पूरी फिलॉसफी एक लाइन में समझनी हो तो कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट एंड लिव विथ पर्पस। आज इस मोमेंट पर रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारी लाइफ का लास्ट दिन हो तो क्या तुम सैटिस्फाइड हो? क्या तुमने अपना बेस्ट दिया? क्या तुमने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जिया? अगर नहीं तो कल का वेट मत करो, आज से शुरू करो। जिंदगी लंबी नहीं होती, गहरी होती है, और गहराई तब आती है जब तुम हर दिन ऐसे जीते हो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। अगर ये वीडियो तुम्हें टच किया तो याद रखना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है, जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत दुनिया को नहीं, खुद को जीतने में होती है।
अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ सोच बदलने से तुम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो, तो क्या तुम मानोगे? या तुम भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं ये सब सिर्फ मोटिवेशन है, रियल लाइफ में काम नहीं करता? लेकिन एक इंसान था जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और एक सीक्रेट डिस्कवर किया। एक ऐसा सीक्रेट जो ना स्कूल सिखाता है ना सोसाइटी। रिच लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग तरह से सोचते हैं। और जब तुम ये समझ जाओगे तो शायद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अगले वीडियो में हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कैसे तुम अपनी सोच को इतना पावरफुल बना सकते हो कि सक्सेस तुम्हें ढूंढने लगे। सच ये है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रियलिटी से नहीं, तुम्हारी थिंकिंग से बनती है। और अगले वीडियो में तुम सीखोगे कैसे सोच को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि सक्सेस मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने के लिए।